हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्टडी विद एमटी में। होप आप सभी की स्टडी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हमने जो है प्रीवियस क्लास में जो मैटर्स के बारे में पढ़ा था और हमने जो है कन्वर्जन देखा था कि किस तरह से जो है हमारे पास सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड सॉलिड में एंड सॉलिड गैसेस में। तो ये सारी चीज़ें किस प्रोसेस से होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। एंड कुछ के जो है कमेंट्स भी थे कि जो है हमारे पास गैसेस जो है अगर लिक्विड में चेंज हो रही है तो कितने प्रेशर पर जो है हमारे पास चेंज होती है। तो ये हमारे पास वेरी करेगा कि किस टाइप का हमारे पास जो है गैस है एंड टेम्परेचर है, क्योंकि प्रेशर के साथ साथ हमें टेम्परेचर भी जो है उतना ही इम्पॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। एंड कोई भी गैस जो है हमारे पास लिक्विफाइड होती है तो हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जो है हमारे पास लिक्विफाइड नहीं होगी। तो सिंपली ये हमारे पास क्या करेगी, डिपेंड करेगी कि किस टाइप की हमारे पास गैस होगी। ठीक है, होप आप सभी को जो है चीज़ें जो है अंडरस्टैंड हो रही होगी। तो हम आज जो है क्लास को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कन्वर्जन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन। ठीक है, केल्विन क्या है हमारे पास, SI यूनिट है किसका, टेम्परेचर का। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि टेम्परेचर का SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ओके, तो हमने क्या करना है, कन्वर्जन देखना है सेल्सियस और डिग्री केल्विन में। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है हमें जो है केल्विन की वैल्यू दे रखी होगी और हमने डिग्री सेल्सियस पूछा गया होगा। ठीक है, कभी होता है कि डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी होगी और हमसे जो है फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा कि कितना केल्विन है। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल जो है कन्वर्जन रहता है इनके बीच में कि केल्विन इज इक्वल टू होता है हमारे पास डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इस तरह से जो है चीज़ें हैं होती है। ठीक है, तो अगर हमें जो है केल्विन की वैल्यू निकालनी होगी तो सिंपली क्या होगा ना, जो हमारे पास गिवन होगा डिग्री सेल्सियस में उसमें सिंपली 273 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास केल्विन की वैल्यू जो है यहाँ से इजीली आ सकती है। जैसे मान लो हमारे पास जो है डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री दे रखा होगा। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस दिया होगा तो सिंपली क्या करना है, हमें ऐड ही तो करना है 273 में। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, केल्विन की वैल्यू आ जाएगी सिंपली कितनी, 298 केल्विन। ठीक है, 298 केल्विन आ जाएगा ना, यस। तो ये चीज़ जो है यहाँ से इजीली हम निकाल सकते हैं। यही चीज़ अगर हमने केल्विन हमें दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालनी होगी तो 273 में हम क्या कर देंगे, केल्विन को माइनस कर देंगे। तो हमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू भी हमारे पास जो है यहाँ से इजीली आ जाएगी। तो ये है हमारे पास कन्वर्जन किसका, सेल्सियस एंड केल्विन का। ये केल्विन इज इक्वल टू, हम इसी को याद रखेंगे तो डिग्री सेल्सियस की चीज़ तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि केल्विन हमेशा हमारे पास जो है डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रहता है। ठीक है, मान लो हमारे पास यहाँ पे स्केल है। ठीक है, स्केल होती है हमारे पास डिग्री सेल्सियस की, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होती हैं। ठीक है, केल्विन की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे पास 273 केल्विन के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे पास कितना केल्विन होता है, तो 273.15 केल्विन के इक्वल होता है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये चीज़ हमने याद रखनी है यहाँ पे। और इसकी स्केल जो है केल्विन की होती है 273 से लेकर 373 केल्विन तक। और आता है हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर हम बात करें डिग्री फ़ारेनहाइट जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है हमारे पास रहता है। ठीक है, तो 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो होता है 273 केल्विन के इक्वल और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल। और यही चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हो, 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में देख सकते हो ये चीज़। ठीक है, इसी तरह से जो है हमारे पास फिर कन्वर्जन देखते हैं हम बिटवीन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना होगा हमारे को। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू तो हमें गिवन होगा, फिर डिग्री फ़ारेनहाइट हमें जो है पूछा जाएगा कि कितना जो है हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, तो इसके लिए कन्वर्जन जो है सिंपली रहता है कि इसमें हम पहले कंपैरिजन करेंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है, कंपैरिजन विद ईच अदर। तो क्या होगा, थोड़ा सा इरेज करती हूँ यहाँ से ना, तो कंपैरिजन करेंगे हम विद डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो सिंपली क्या होगा, इसको याद रखना है। ठीक है, तो फॉर्मूले यहीं से हमारे पास निकल के आ जाएंगे। डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। तो सिंपली हम यहाँ से जो है डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और डिग्री सेल्सियस की जो है वैल्यू भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करना है, डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर्मूला लिखना है हमने पहले तो। ठीक है, तो क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट जब भी निकालना होगा, और देखो
ये हमारे पास इक्वल से इधर को है ना फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट हम यहीं पे रखते हैं, तो 9 हमारे पास क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे चले जाएगा ऊपर को 9/5 आ जाएगा, ठीक है। एंड डिग्री सेल्सियस प्लस, अब ये भी तो उस साइड को जाएगा ना हमारे पास, इक्वल से इधर को हमने फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालनी हमने, तो ये चीज़ हमारे पास जो है इक्वल टू के इसके लेफ्ट हैंड साइड चली जाएगी, तो ये भी +32 में आ जाएगी, ठीक है। मान लो हमें दिया होगा कि ये हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट पूछा जाएगा कि कितनी जो है हमारे पास जो है 25 डिग्री सेल्सियस जो है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिंपली बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस +32, तो यहाँ पे पुट करो 25, ठीक है। तो 9/5 इंटू 25 +32, 5 पंजे 25, 9 पंजे 45 +32 इज इक्वल टू 5×7 77, तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। तो 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है, अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल था, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर था, तो इसी तरह से 25 डिग्री सेल्सियस जो है इक्वल होता है हमारे पास 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से। तो हम इससे जो है इस फॉर्मूले से जो है निकाल सकते हैं एकदम से चीज़ों को, ठीक है। होप आपको जो है ये चीज़ समझ आ गई होगी किस तरह से जो है हमने निकाला, ठीक है। देन हम जो है डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस फॉर्मूला देखते हैं। और देखो डिग्री सेल्सियस हमने निकालना है, सेल्सियस यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 5/9 आ जाएगा एंड फ़ारेनहाइट -32, तो ये आ गई जी हमारे पास ये चीज़, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ें होगी कि फ़ारेनहाइट हमारे पास क्या होगा, गिवन होगा, और डिग्री सेल्सियस जो है हमें यहाँ से निकालना होगा। मान लो हमें बोला गया होगा कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमने कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, कि कितना हमारे पास 68 फ़ारेनहाइट जो होता है हमारे पास कितने डिग्री सेल्सियस के जो है इक्वल होगा। तो सिंपली हम यहाँ से निकाल देंगे इस चीज़ को, डिग्री सेल्सियस कितना होता है 5/9 फ़ारेनहाइट -32 होता है हमारे पास, ठीक। तो यहाँ पे पुट कीजिए 5/9, फ़ारेनहाइट कितना है 68 गिवन है, तो यहाँ पे 68 -32 कीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास फिर 5/9 इंटू 6 and 3 36, ठीक है। 9 चौके 36, 5 चौके 20, तो 20 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है ये हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो होता है हमारे पास कितने सेल्सियस के इक्वल, 20 डिग्री सेल्सियस के इक्वल जो है हमारे पास होता है। तो बस ये 2 फॉर्मूले याद रखिए, कंपैरिजन अगर आपको याद रह जाता है तो फॉर्मूले यहीं से हम एकदम से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस +32, और डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 5/9 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट -32। सिंपल सी चीज़ है और हम इजी वे में इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, इजी से इजी क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो हमने सिंपल जो है ये कन्वर्जन देखनी है बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में, तो हम जो है चीज़ों को जो है ईजिली यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको जो है ये चीज़ यहाँ पे समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने किया है, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे देखते हैं चीज़ों को, ठीक है। हम स्टैंडर्ड वैल्यू देखते हैं इसकी, ठीक है। जैसे अभी हमने देख लिया था कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है हमारे पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल, ठीक है। और हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस होता है इक्वल टू 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन की बात आए तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है हमारे पास 273.15 केल्विन के इक्वल। ये चीज़ हमने देखी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आती ही आती है क्वेश्चन में, एग्जाम में, ठीक है। एंड -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के, ठीक है। कभी भी पूछा जाए कि कितने टेम्परेचर पे जो है हमारे पास डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो है बराबर होती है, तो वो होती है हमारे पास -40 पे, ठीक है। -40 पे जो है हमारे पास होती है। अब देखो अगर आप यहाँ में देखना भी चाहते हो, जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या था 9/5 डिग्री सेल्सियस +32, ये था ना। तो बस यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पे 9/5 -40 +32, 8 × 40
72 72 प्लस 32। और देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो सिंपली यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस का साइन तो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ से 04 -40 आया ना, तो ये चीज़ रहती है। हमने -40 यहाँ पे पुट किया था, तो -40 पे जो है हमारे पास डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होती है, बराबर रहती है। ये चीज़ हमने याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। -40 पे जो है हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है। ओके, होप आपको जो है चीज़ें समझ आ रही होगी, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि हमारे पास जो बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। जो एक हेल्दी पर्सन होता है ना, उसका टेम्परेचर हम 37 डिग्री सेल्सियस देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ये हमारे पास। तो फ़ारेनहाइट किसके फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, तो ये तो सिंपली हम याद रख सकते हैं कि 98 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। और आपने देखा भी होगा जब हम टेम्परेचर अपना चेक करते हो तो 90 ज़्यादातर हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा, जो भी हम जो है थर्मामीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करते हैं। पहले क्या होता था कि मर्करी जो हमारे पास थर्मामीटर होते थे उसका यूज़ करते थे, जो हम मुंह में डालते थे, बट क्या होता है मर्करी थोड़ी हार्मफुल रहती है बॉडी के लिए, तो अब जो डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं जो हम अपने अंडरआर्म के नीचे रख सकते हैं, तो एकदम से जो है वो हमारा टेम्परेचर बता सकता है। तो ज़्यादातर हमारे पास जो है इसमें हमें जो है फ़ारेनहाइट में जो है बॉडी टेम्परेचर देखने को मिलता है, तो 98 जो है हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो 37 हमारे पास डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल जो है हमारे पास चीज़ें रहती है, ठीक है। होप आपको यहाँ तक जो है चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे देखेंगे अब सॉल्यूशन के बारे में। अब देखिए सॉल्यूशन के बारे में तो आप लोगों को जो है पता ही है कि किस तरह से जो है हमारे पास सॉल्यूशंस बनते हैं। हमने शायद नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस किया होगा होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में। जब हमने देखा था मैटर में देखा था, मैटर में हमने देखा था कि प्योर सब्सटेंस होते हैं, कुछ मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर में हमारे पास क्या होता है होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस सॉल्यूशंस जो है बनते हैं। तो होमोजीनियस में हमने देखा था कि सेम प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन जो है हमारे पास होती है, तो हमारे पास होमोजीनियस होते हैं। जैसे हमारे पास वाटर एंड सॉल्ट है, वो क्या होते हैं एकदम घुल जाते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी एंड जो कंपोजिशन होती है वो सेम होती है। हेटेरोजीनियस में हमने ये चीज़ सेम देखी थी कि उनकी जो कंपोजिशन एंड जो प्रॉपर्टीज़ जो रहती है हमारे पास वो क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, डिफरेंट होती है, तभी तो वो एक दूसरे में घुलते नहीं है। जैसे वाटर है एंड ऑयल के हमने सॉल्यूशन देखा था, तो ऑयल क्या होता है वो तैरता ही रहता है, वो एकदम से उसमें घुलता नहीं है, तो वो हमारे पास हिट्रोजीनियस जो है मिक्सचर रहता है। तो इसी तरह से हम जो है आज सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में सिंपली चीज़ें याद रखिए कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, होमोजीनियस होता है हमारे पास, ठीक है। मान लो हमारे पास सॉल्यूशन है, ये हमारे पास क्या है, वाटर है, इसमें हम ऐड क्या करेंगे, सॉल्ट, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हमेशा हमारे पास दो चीज़ प्रेजेंट होगी, एक होगा सॉल्यूट, एक होगा सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट वो होता है जो हमारे पास क्या होता है लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है वो हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में जो है प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास ज़्यादा और कम क्वांटिटी में कौन सी चीज़ जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सॉल्यूट जो है, सॉल्ट जो है ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, एंड वाटर क्या है, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना, तो ये क्या हुआ, सॉल्वेंट। एंड वाटर हमारे पास जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है, लेस क्वांटिटी में जो हमारे पास चीज़ प्रेजेंट होती है, लेस क्वांटिटी में, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो, मोर क्वांटिटी में हो, वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो बस यही है हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट लेस क्वांटिटी में और सॉल्वेंट मोर क्वांटिटी में हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। होप जो है आप यहाँ तक जो चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है हमारे पास सॉल्यूशन होता है। एंड ये तो वही चीज़ें सबको पता ही है कि किस तरह से क्या चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो है थोड़ा सा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में जो है देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, टाइप्स देखेंगे किसके, सॉल्यूशन के, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन।
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये है यहाँ पे हमारे पास थोड़ा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस पूछते हैं, यहाँ से आ जाती हैं चीज़ें। अब देखिए पटवारी में हमारे पास क्या है, 6 to 10th NCERT की जो है चीज़ें ज़्यादा पूछी गई है, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होता है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन जो है हमारे पास हो गया है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन जो है हमारे पास रहता है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि किस तरह की जो है प्रॉपर्टीज़ इनमें रहती है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्टिकल्स, कि किस तरह के जो है पार्टिकल्स इनमें रहते हैं, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है ना, इसमें पार्टिकल्स हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और ट्रू सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, सेम प्रॉपर्टी होती है और सेम कंपोजिशन होती है, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब देखो अगर हम पार्टिकल की साइज की बात करें तो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल, ओके, स्मॉल पार्टिकल। और इसमें क्या होते हैं, इंटरमीडिएट पार्टिकल होते हैं, इंटरमीडिएट पार्टिकल, ओके, पार्टिकल। और इसमें ग्रेटर पार्टिकल होते हैं, ग्रेटर पार्टिकल, ओके। बस ये चीज़ें आप ध्यान रखिए यहाँ पे, ट्रू सॉल्यूशन में स्मॉल, इसमें इंटरमीडिएट पार्टिकल, सस्पेंशन में ग्रेट पार्टिकल्स। और इसमें अगर आप देखें तो लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं। अब देखो 1 नैनोमीटर कितना होता है, बहुत छोटा होता है, जो हमें दिखता भी नहीं है। 10⁻⁹ मीटर होता है हमारे पास, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा छोटा स्मॉल पार्टिकल होता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आगे। और कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इंटरमीडिएट पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, इसमें ना इस तरह से पार्टिकल्स होते हैं, कोई छोटे होंगे, बीच में बड़े होंगे, ऐसे ऐसे चीज़ें हमारे पास जो है रहेगी, ठीक है। मिक्सड होंगे, इंटरमीडिएट होंगे, छोटे बड़े सब होंगे, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है 1 नैनोमीटर से हमारे पास लाई करती है 100 नैनोमीटर तक, और इसकी ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। तो इसमें ग्रेटर पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास सारे के सारे, ऐसे ग्रेटर 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 पार्टिकल्स होंगे, बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। इसका अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल, तो सॉल्ट एंड वाटर। आप देखना कभी सॉल्ट को वाटर में डाल के, तो हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन बनता है, तो उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो हमें दिखाई भी नहीं देंगे। तो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं, वो इजीली दिखते नहीं हैं वो, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो हमारे पास क्या होता है, ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, इवन जो टूथपेस्ट भी होता है ना हमारे पास, वो भी हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन में आता है। अब देखो जो मेडिसिन जो होती है वो हमारे पास जो है कोलाइडल फॉर्म की होती है, ठीक है। मतलब इंटरमीडिएट पार्टिकल्स होते हैं उसमें, अगर उसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते तो हमारी किडनी क्या होती है, उसको फिल्टर कर देती है, ठीक है। तो इसलिए वो कोलाइडल फॉर्म में बनती है मेडिसिन, ठीक है। एंड सस्पेंशन के एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे मड हो गया, मड वाटर हो गया, या सैंड एंड वाटर हो गया। अब आप देखना रेत को मिलाना ज़रा पानी में तो क्या होते हैं, उसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं ना उसमें रेत में, तो ये सस्पेंशन सॉल्यूशन जो है हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे होगी हमारे पास। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे टंडन इफेक्ट, ठीक है। टंडन इफेक्ट हमारे पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे है, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन जो है हमारे पास टंडन इफेक्ट शो नहीं करता है, और ये हमारे पास टंडन इफेक्ट शो करता है, और ये भी हमारे पास जो है टंडन इफेक्ट शो करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास टंडन इफेक्ट शो करता है कि नहीं करता है, तो करता है। सस्पेंशन भी करता है, बट ट्रू सॉल्यूशन हमारे पास टंडन इफेक्ट शो नहीं करता है। अब देखिए टंडन इफेक्ट होता क्या है, मान लो ये हमारे पास क्या है, टॉर्च है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है सॉल्यूशन है, जैसे मान लो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, दूध है हमारे पास यहाँ पे, मिल्क। तो क्या होगा, जब हमारे पास लाइट पड़ेगी तो वो क्या होगी, स्कैटर होगी, और यहाँ पे हमारे पास इस सॉल्यूशन में एक पाथ सा फॉलो होगा लाइट का, ठीक है। तो यही हमारे पास टंडन इफेक्ट होता है, जहाँ पे हमारे पास जो है लाइट का एक पाथ विजिबल हो, वो हमारे पास क्या होता है, टंडन इफेक्ट होता है। अब देखो आप जैसे रूम में धूप पड़ती है तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, तो एक पाथ बन रहा है, तो ये वो क्या होता है, हमारे पास टंडन इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशंस तो हमारे पास नहीं करेगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स ना के बराबर है,
ठीक है। कोलाइडल में है, सस्पेंशन में हमारे पास पार्टिकल इतने हैं कि उसमें जो है हमारे पास लाइट क्या होती है, विजिबल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेपरेशन। इसकी सेपरेशन नहीं हो सकती है, इसकी सेपरेशन होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से, ठीक है। और इसकी भी जो है हमारे पास सस्पेंशन की भी जो है सेपरेशन हो जाती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से, मतलब इससे होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से। और एक जो है ऑर्डिनरी फिल्टर होते हैं हमारे पास, ऑर्डिनरी फिल्टर, उससे भी जो है इसकी सेपरेशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चीज़ देखेंगे यहाँ पे सेटल की, ये सेटल होते कि नहीं होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन सेटल नहीं होता है, ठीक है। सेटल का मतलब क्या होता है, जैसे आप ऐसे रखो सॉल्यूशन को, क्या वो उसकी जो पार्टिकल्स हो वो सेटल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होंगे। कोलाइडल में सिर्फ जो है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल से ही होंगे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल से ही होंगे, ओनली सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है होंगे ग्रेविटी के साथ, ठीक है, विद ग्रेविटी, ठीक है, विद ग्रेविटी जो है हमारे पास होंगे, ठीक है। तो सिंपली हम जो है यहाँ पे याद रख सकते हैं कि सेटल जो है ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में होगा ओनली सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल जो हमने जब मक्खन निकालना होता है तो वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से निकलता है, उसमें क्या होता है कि हैवी पार्टिकल जो है लाइट पार्टिकल से दूर चले जाते हैं, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन की सेटलमेंट जो है सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होती है। और सस्पेंशन की जो सेटलमेंट होती है, अब देखो हमारे पास इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स होगी तो ऑब्वियसली सेटलमेंट तो होगी ना, होगी हमारे पास अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अंडर ग्रेविटी जो होती है सेटलमेंट नीचे को ही होगी, तो आप देख सकते हो कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो सस्पेंशन में जो है हमारे पास वो चीज़ रहती है, ठीक है। बाहर से अभी बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा तो बहुत ज़्यादा इंटरप्ट हो रही होगी चीज़ें, बट आपने इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे है। अगर हम अदर चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हम उसी में ही लगे रहेंगे, तो हम इस सब चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए हम अपनी क्लास में ही फोकस करेंगे, ठीक है। जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो आप अच्छे से सुनिए, आपको बार बार फिर रिविज़न करने की ज़रूरत भी नहीं होगी क्योंकि ये बहुत नॉर्मल से टॉपिक्स है, ठीक है। बस थोड़ी सी हमें फैक्ट्स पता होनी चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें करने के लिए, ठीक है। तो एक बार आप सुनेंगे तो आपको ईजिली जो है चीज़ें याद रही होंगी, रह जाएगी। तो इस तरह से जो है हमारे पास क्या है, ट्रू सॉल्यूशन जो है टाइप्स है सॉल्यूशन के, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ठीक है। तो आप ये जो है यहाँ पे इजीली जो है चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। एंड अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन में डिफ्यूजन नहीं होता है, इसमें डिफ्यूजन देखने को मिलता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि टूटना, ठीक है, एंड इसमें भी डिफ्यूजन देखने को मिल जाता है। तो बस ये है इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, होप आपको जो है समझ आ गई होगी। तो आप एक बार देख सकते हो कि इसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, इंटरमीडिएट पार्टिकल होते हैं, ग्रेटर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होती है। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होती है। सस्पेंशन जो है हमारे पास ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें टनल इफेक्ट की तो ट्रू सॉल्यूशन टनल इफेक्ट शो नहीं करता है, ये टनल इफेक्ट शो करता है। सस्पेंशन भी हमारे पास टनल इफेक्ट शो करता है। टनल इफेक्ट सिंपली हमारे पास इस तरह से होता है कि जब भी हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन में लाइट जो है स्कैटर करेगी तो हमारे पास एक पाथ जो है फॉलो होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, टनल इफेक्ट होता है। अगर हम देखें कि इसकी जो है हमारे पास सेपरेशन किस तरह से होती है तो ट्रू सॉल्यूशन की सेपरेशन नहीं हो सकती है। कोलाइडल सॉल्यूशन की जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से होगी और सस्पेंशन की हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी होगी और ऑर्डिनरी फिल्टर से भी होगी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सेटल्स की ट्रू सॉल्यूशन हमारे पास जो है क्या होता है, सेटल नहीं होता। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ओनली सेंट्रीफ्यूगल से होगा और सस्पेंशन जो है हमारे पास अंडर ग्रेविटी, ठीक है, क्या होगा, सेटलमेंट हो जाती है, इसकी सेटल हो जाते हैं हमारे पास पार्टिकल, हैवी पार्टिकल जो है नीचे सेटल हो जाते हैं अंडर ग्रेविटी। तो यही है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। होप आप सबको जो है चीज़ें समझ आ रही होगी किस तरह से जो है हम चीज़ों को यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में बस इतनी सी चीज़ें हैं कि हमने सिंपली याद रखना है कि सॉल्यूशन में जो है हमारे पास सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं, सॉल्वेंट प्रेजेंट्स होते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस भी देख लिया है कि किस तरह से जो है हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन जो है हमारे पास रहते हैं, ठीक है। होप जो है आप सभी को जो है चीज़ें समझ आ गई होगी, ठीक है। जो हमने कन्वर्जन देखा,
बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में, और कन्वर्जन देखना हमने डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो वो चीज़ें भी आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो आप जो है एक बार क्लास को देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने देख लिया होगा तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से जो है क्लासेस को देखते रहिए, तो आपको चीज़ें जो है ज़्यादा अंडरस्टैंड भी हो जाएगी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जो है आप अपनी जो है रिवीजन को कंटिन्यू रखिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। एंड जहाँ कहीं भी आपको कुछ डाउट लगता है या फिर कुछ चीज़ें रह जाती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।